हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं नवजोत वर्मा और आप देख रहे हैं एमिनेंट लॉ क्लासेस। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जिसमें हम कवर करेंगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के मीनिंग को, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के बीच में डिफरेंस को, देखेंगे कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ किन पर अप्लाई किया जाता है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इम्पोर्टेंट क्यों है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के हमारे पास में क्या सोर्सेस हैं, और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को कौन एनफोर्स करता है और अगर इन लॉज को फॉलो नहीं किया जाए तो क्या होता है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को लॉ ऑफ नेशंस भी बुलाया जाता है। ये जो कानून है ये डील करता है इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के द्वारा इंटरनेशनल रिलेशंस को रेगुलेट किया जाता है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के द्वारा एक फ्रेमवर्क को क्रिएट किया जाता है। इस लीगल फ्रेमवर्क की वजह से जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो स्टेबली, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में और कंसिस्टेंटली वर्क कर पाते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टेबिलिटी बनी रहे, इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को बनाया गया है। अब यहाँ ये सवाल आता है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में क्या डिफरेंस होता है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ गवर्न करता है स्टेट के आपसी रिलेशंस को और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डील करता है पर्सन्स के रिलेशंस के साथ में। अब यहाँ ये सवाल आता है कि जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है वो किन पर अप्लाई होता है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स पर अप्लाई किया जाता है। इसमें वो स्टेट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जिनने अपनी कंसेंट दी है कि हम चाहते हैं कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के द्वारा हमें गवर्न किया जाए। जो ट्रेडिशनल डॉक्ट्राइन है इंटरनेशनल लॉ का, वो नहीं मानता है कि इंडिविजुअल्स को भी गवर्न किया जाता है इंटरनेशनल लॉ के द्वारा। पर अगर आज के ज़माने के हिसाब से देखा जाए तो इंडिविजुअल्स भी सब्जेक्ट हैं इंटरनेशनल लॉ का। इंडिविजुअल्स की भी कुछ राइट्स होती हैं इंटरनेशनली और कुछ ऑब्लिगेशंस भी होते हैं। अब जैसे कि हम एरियाज़ को कवर करें, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो ये जो लॉज हैं ये इंडिविजुअल्स को भी कवर करते हैं। अब यहाँ सवाल आता है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इम्पॉर्टेंट क्यों है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इंटरनेशनल लॉ के, स्टेट्स हो गई या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, इनके बिहेवियर को गवर्न किया जाता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के द्वारा। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ सारी ही स्टेट्स को इक्वालिटी प्रदान करता है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की माने तो सारी ही स्टेट्स इक्वल हैं। ये जो लॉ है ये डील करता है सारे सब्जेक्ट्स के आपसी रिलेशंस के साथ में। अगर किसी स्टेट के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है जो कि उसके इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के साथ में कंपैटिबल नहीं है, ऐसा कोई कार्य जिसे इंटरनेशनली डिसअप्रूव किया जाएगा, ऐसा कोई कार्य जिसे इंटरनेशनली रिटेलिएट किया जाएगा, या फिर ऐसा कोई कार्य जिससे मिलिट्री एक्शन की नौबत आ जाए, तो ऐसी कंडक्ट को प्रिवेंट करने का काम करता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। अब यहाँ सवाल आता है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेस क्या हैं। जो आर्टिकल 38 है स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, वो इंटरनेशनल लॉ के 3 सोर्सेस को बताता है अंडर द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ सोर्सेस। पहला है ट्रीटीज, दूसरा है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ और तीसरा है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। अब यहाँ सवाल आता है कि इंटरनेशनल लॉ को एनफोर्स कौन करता है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा कुछ रिजोल्यूशन पास किए गए हैं जो कि शांति बनाए रखने में मदद करते हैं, सैंक्शंस को प्रोवाइड करते हैं और जब आवश्यकता पड़ती है तब फोर्स लगाने के लिए अप्रूवल देते हैं। इसके अलावा जनरली ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो कि इंटरनेशनल लॉज को एनफोर्स करती है। इंटरनेशनल लॉ को एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। जब सारी स्टेट्स एक साथ इकट्ठा होती हैं तो वे अपने अपनी कंसेंट से इंटरनेशनल लॉ को एनफोर्स करवाती हैं। यहाँ स्टेट्स के द्वारा अपनी अपनी कंसेंट दी जाती है कि हाँ, हमें इंटरनेशनल लॉ के द्वारा गवर्न किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई बॉडी है जो कि ज़बरदस्ती सारी स्टेट्स के ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाले कि नहीं, आपको तो इंटरनेशनल लॉ मानना ही पड़ेगा, बल्कि स्टेट्स खुद आगे आती हैं और बोलती हैं कि हमें भी इंटरनेशनल लॉ के द्वारा गवर्न होना है। अगर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का पालन नहीं होता है तो सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है। अब वो कोई इकोनॉमिक एक्शन भी हो सकता है और मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जिसमें हमने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के वेरियस एस्पेक्ट्स को कवर किया।